नमस्ते सभी को और मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पद्मासन की और सीखेंगे कि पद्मासन कैसे किया जाता है। इंग्लिश में वीडियो मैंने बनाया था 2 साल पहले कि पद्मासन 1 हफ्ते में कैसे करें, और वो वीडियो बहुत ही वायरल हो गया और उसको लगभग 75,000 लोगों ने देखा हुआ है। तो कई लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया कि इस वीडियो को आप हिंदी में भी बनाइए कि पद्मासन आप कैसे करें। अगर आपको तकलीफ होती है तो इन सारे अभ्यासों को अगर आप 1 हफ्ते करेंगे, 1 हफ्ते में आप पद्मासन कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो पद्मासन बहुत ही अच्छा आसन है, उसको ध्यानात्मक आसन कहा जाता है। ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन। अगर आप पद्मासन लगा के ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप देखेंगे कि शरीर में एक बहुत ही अच्छी स्थिरता आती है। तो अगर आपका पद्मासन अच्छे से नहीं लगता तो उसमें कुछ तकलीफें हैं आपके शरीर में, तो आप देखेंगे कि पद्मासन करने में शरीर के कुछ जोड़ जो हैं ज्यादा यूज में आते हैं। अगर उन जोड़ों की अच्छी सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप देखेंगे कि पद्मासन अच्छे से नहीं होता है। कि उसके लिए आपके टखनों का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, फिर घुटनों का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, और उसके बाद में फिर आपके आएंगे हिप जॉइंट्स, इनका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो ये तो जोड़ हो गए। उसके साथ साथ जो पैर की मांसपेशियां हैं, काफ मसल्स, आपकी थाई मसल्स स्पेशली जो है, ये मसल आउटर अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर हिप्स की मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप देखेंगे कि पद्मासन आपको बहुत परेशानी होगी करने में। तो इन मांसपेशियों को हमें कैसे स्ट्रेच करना है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लानी है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और अगर आपका पद्मासन होता है लेकिन अच्छे से नहीं होता, आप 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं, तो अगर आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पद्मासन धीरे धीरे आप देखेंगे कि लंबे समय तक बैठ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। तो आप इस अभ्यास को करने के लिए आप पहले ऐसे बैठ जाइए। तो हम बॉटम टू टॉप ऐसे जोड़ों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को आप पीछे ले जाइए। पीछे ले जाने के बाद में क्या करना है कि पहले हमें एंकल्स को वार्म अप करना है। तो दोनों को मिला लीजिए और अपनी एंकल्स को जितना सामने हो सकता है ले जाइए। तो आप देखेंगे कि आपके पैर के सामने के हिस्से में स्ट्रेच आ रहा है और एंकल्स में। और फिर आप पीछे लाइए जितना हो सकता है, जैसे कि आप अपने पैर की उंगलियां जो है अपनी तरफ खींच रहे हैं, और फिर आप सामने ले जाइए जितना आप सामने स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर आप पीछे ले जाइए। एक बार फिर से करेंगे, सामने और फिर पीछे। उसके बाद में आप सर्कल भी कर सकते हैं। फिर उल्टा। 4 से 5 बार सारे अभ्यासों को हम रिपीट करेंगे। ओके, इसके बाद में हम करना है घुटनों के लिए। तो घुटनों के लिए क्या करना है कि एक पांव को ऐसे आप मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद में आप ऐसे हक कर लीजिए। तो अपनी जंघा को बिल्कुल छाती से लगा के रखना है और कमर को सीधी करके बैठ जाइए। अब हम क्या करेंगे कि इस पैर को जितना हो सकता है आप सीधा करने की कोशिश करिए। पैर के पीछे की जितनी मांसपेशियां हैं, आपकी काफ और थाई, उन पे अच्छा स्ट्रेच आएगा। फिर आप नीचे आ जाइए। फिर उठाइए ऊपर जितना हो सकता है। फिर नीचे आ जाइए। अगर आपका इतना उठता है तो भी चलेगा, लेकिन आप कमर को ऐसे नहीं झुकाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा करके रखिए। तो चलिए खींचिए जितना हो सकता है। मेरे जितना नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कमर को बेंड नहीं करेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखिए। फिर से करेंगे और नीचे आ जाएंगे। और अगर आपका ये अच्छे से हो रहा है तो आप दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूं। दोनों हाथों को, उंगलियों को ऐसे बंद बना के पांव को पकड़ लीजिए, और पांव को पकड़ने के बाद में आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि आपकी जंघा जो है छाती और पेट के नजदीक हो, उसको दूर नहीं ले जाना है। फिर से करिए, सामने उठाना है ऊपर जितना हो सके। आप देखेंगे कि आपके हैमस्ट्रिंग में, काफ मसल्स में अच्छा स्ट्रेच आता है। फिर और नीचे। अब इसी तरह से दूसरे पांव से भी करेंगे। तो पहले पांव को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से हक कर लीजिए। आपकी जंघा जो है छाती से लगी होनी चाहिए। फिर आपको सीधा करिए जितना हो सकता है, बिना कमर को मोड़े हुए। नीचे आ जाइए। फिर से और नीचे। फिर से और नीचे। एक बार फिर से
और नीचे। और आप फिर से दोनों हाथों से पाँव को पकड़ लेंगे, कमर को सीधा रखते हुए फिर से ऊपर उठाना है जितना हो सकता है, और फिर नीचे। 3 बार और। सांस ले सकते हैं ऊपर जाते समय और सांस छोड़ते हुए नीचे आ सकते हैं, और सामान्य श्वास भी रख सकते हैं। नीचे। एक बार फिर से। नीचे। तो अब हमने टखनों का, घुटनों का और पैर के पीछे की मांसपेशियों का अभ्यास कर लिया। अब हम करेंगे साइड के। तो उसके लिए क्या करिए कि एक पांव को आप मोड़ लीजिए और दूसरे पांव की जंघा पर रख लीजिए ऐसे। तो आप देखेंगे पद्मासन में पांव ऐसे ही रखा जाता है। तो इसको, इस अभ्यास को करने से आपके साइड की, इसको कहते हैं आईटी बेंड, और ये हिस्सा और घुटनों का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा होगा। पैर को यहां रखने के बाद में हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए और जिस पैर को मोड़ा है उस हाथ से आप घुटने को पकड़ लीजिए और नीचे ऊपर ऐसे ले जाइए। हो सकता है आपका पूरा नीचे नहीं जाए, लेकिन जितना भी जाता है आप ये अभ्यास करिए, ऊपर नीचे ले जाइए 8-10 बार, उससे भी ज्यादा, जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो। ये वाला अभ्यास आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। पहले हमने जो किए वो कम भी करें तो चलेगा, लेकिन ये वाला बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि पैरों को इसी तरह से हम रखते हैं। अभी हमने एक पांव को रखा हुआ है, तो ऊपर नीचे करिए। फिर इसके बाद में क्या करना है कि आप इसको दबाइए नीचे की तरफ, दबा के कुछ सेकंड रोकिए वहां पे, और उसके बाद में फिर इसको अपनी छाती से लगाने की कोशिश करिए। फिर से दबाइए, 5-10 सेकंड यहां पे आप रोक के रखिए, फिर आप छाती से लगाइए, फिर दबाइए और फिर छाती से, और इसी तरह से दूसरे पांव से हमें करना है। तो दूसरे पांव को भी मोड़ लीजिए, जो विपरीत जंघा है उसके ऊपर रख लिया, अपनी एड़ियों को बिल्कुल पेट की तरफ लगा के रखना है जितना हो सकता है। फिर आप हाथ को यहां लगा के ऊपर नीचे करिए ऐसे 8-10 बार। लेकिन अब से हिप्स को नहीं उठाना, ऐसे करेंगे तो ठीक है। हिप्स को बिल्कुल जमीन पे लगा के रखना है। फिर आप दोनों हाथों से नीचे दबाइए जितना हो सकता है। जमीन पे नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जितना आपसे होता है उतना ही करिएगा। फिर आप छाती की तरफ खींचिए और फिर दबाइए नीचे। तो जैसा मैंने कहा कि ये वाला अभ्यास आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। दबाइए और फिर ऊपर। मैं एक बार और करूंगा, दबाइए और फिर ऊपर। और इसके बाद में हम करेंगे, उसे कहते हैं बद्ध कोणासन। सो दोनों पैरों को मोड़ लिया, मोड़ने के बाद में अपने नजदीक लाइए एड़ियों को जितना हो सकता है, और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद में पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए फिर से आप पैरों को ऊपर नीचे ले जाइए, जितना हो सकता है उतना ले जाइए, लेकिन आपको हिलाना है ताकि आपका जो हिप जॉइंट्स हैं वो थोड़े खुलेंगे, वो गर्म होंगे, उनका वार्म अप होगा। तो करते रहिए ऐसे। करने के बाद में हम थोड़ा सा और डीप स्ट्रेच करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ को आप घुटने पे रख लीजिए, बाएं हाथ को पीछे ले जाइए और शरीर को थोड़ा बाईं तरफ झुका के दाहिने घुटने को नीचे दबाना है। बिल्कुल जमीन पे लगा सकते हैं, नहीं लगता है तो भी जितना हो सकता है, लेकिन इसको ऊपर ऐसे नहीं लाना है। आपका जो बायां हिप है, बायां घुटना को भी जितना नीचे हो सकता है रखना है और फिर दबा के रखना है। फिर ऐसे ही चेंज करिए, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ बाएं घुटने पर और दबाइए, लेकिन दाहिने घुटने को ऊपर नहीं उठाना है, जहां पे है वहीं पे रहने दीजिए। ओके, तो इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं, जितना आपसे हो सकता है उतना ही करना है, लेकिन रिपीट करना है। और फिर बाएं को, और करेंगे एक बार फिर से। दबाइए और कुछ सेकंड रुकिए वहां पे, सांस लेते छोड़ते रहिए। और फिर लेफ्ट बाएं से,
तो आप देखेंगे कितना करने के बाद में आपके हिप जॉइंट्स अच्छे से खुल जाते हैं। और उनको और थोड़ा सा खोलने के लिए और साथ में साइड की मसल्स को थोड़ा और स्ट्रेच करने के लिए एक और अभ्यास करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि अपने दाहिने पैर को मोड़िए और दाहिना टखना जो एंकल जॉइंट है वो बाएं घुटने के बिल्कुल पास में रखना है और ये जितना नीचे जा सकता है इसको ले जाना है। फिर दोनों हाथों को आप पीछे ले जाइए। ऐसे पीछे ले जाने के बाद में आप क्या करना है कि अब आप अपने बाएं पैर को मोड़िए। ऐसे देखिए, ये जितना हो सकता है। तो इसको इतना मोड़ने के बाद में और नजदीक भी ला सकते हैं या फिर जितना आपसे आराम से हो सकता है उतना ही। लेकिन ये वाला जो घुटना है वो छाती की तरफ नहीं, छाती से दूर ले जाने की कोशिश करना है। ऐसे देखिए, मेरा जितना जा रहा है इतना नहीं जाए आपका, लेकिन फिर भी इसको दूर रखने की कोशिश करना है। और उसके बाद में क्या करना है कि अपने हाथों को नजदीक लाइए शरीर को और सोचिए कि अपनी छाती को हमें बिल्कुल सामने पैर से लगाने की कोशिश करनी है। ऐसे ठीक है। तो ये अभ्यास आपको करना ही करना है, क्योंकि इसमें देखेंगे पद्मासन करते हैं तो जो पैरों में जैसा प्रभाव आता है वैसा ही इसमें आता है। तो इसको हम कहते हैं सिटिंग पिजन। तो ये बैठ के कपोतासन किया जाता है। ये अभ्यास जो है आपके पद्मासन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसको थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक रोक के रखना है। और अगर आपके कमर दर्द है, हिप जॉइंट्स में पेन होता है, साइटिका का दर्द है, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो आप छाती को बिल्कुल नज़दीक लाइए जितना हो सकता है। और अपनी हिप्स को भी आप ऐसे सामने ले जा सकते हैं। फिर और हाथों को नज़दीक लाइए और भी ला सकते हैं। तो जितना हो सकता है आपसे उतना करिए, लेकिन धीरे धीरे रोज इसको थोड़ा और बढ़ाइए और लंबा रोक के रखिए। इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस रोक के रखिए। मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैं एक ही बार कर रहा हूँ और इसको थोड़ा लंबा समय तक रोक रहा हूँ। और वापस आने के लिए हाथों को पीछे ले जाइए, हिप्स को थोड़ा पीछे ले जाइए, इस पैर को सीधा कर दीजिए और अब दूसरी तरफ से करेंगे। अब हम अपने लेफ्ट को मोड़ेंगे और टखना जो है बिल्कुल घुटने के पास में, पास इधर नहीं लाना है, बिल्कुल घुटने के पास में। और फिर हाथों को पीछे ले जाइए और दाहिने पैर को मोड़िए। और जो बायां घुटना है छाती के पास नहीं, छाती से ऐसे दूर ले जाना है। दूर ले जाने के बाद में फिर हाथों को नज़दीक लाइए और लाने के साथ ही अपनी छाती को बिल्कुल पैर के नज़दीक लाने की कोशिश करनी, जैसे आपको टच करना है। और आपको लगता है कि हिप मैं और ले जा सकता हूँ पाँव के नज़दीक, तो और ले जाइए और फिर हाथों को और नज़दीक ले जाइए। फिर यहाँ पे आप रुकेंगे। तो इसको जैसा मैंने कहा रिपीट नहीं करना है, यहाँ पे हमें रुकना है थोड़ी देर के लिए। तो सांस लेते छोड़ते रहिए और जितना आपसे होता है उतना आप करिए। और अगर आप लंबा रोकेंगे तो आप देखेंगे कि उतना नज़दीक आपकी छाती आसानी से जाएगी, क्योंकि शरीर की मांसपेशियां जोड़ खुलते हैं। अगर आप रोक के रखेंगे तभी खुलते हैं। बार बार कभी क्या होता है कि रिपीट करने से कुछ नहीं होता है, रोकने से ज़्यादा फायदा होता है। तो आप रोक के रखिए, सांस लेते छोड़ते रहिए और अपने आंखों को बंद कर सकते हैं। आप अपने ध्यान को वहाँ ले जाइए जहाँ पे आपको महसूस हो रहा है। ये तो ज़्यादातर ये महसूस होगा आपके हिप जॉइंट में। तो अपने हिप्स पे ध्यान दीजिए और सांसों को वहाँ पे जोड़िए। सोचिए कि आप सांस वहीं से ले रहे हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेच हो रहा है, जहाँ पे इसका प्रभाव जा रहा है। तो वहाँ से सांस को कनेक्ट करिए, लेते छोड़ते रहिए। और जब 1 मिनट, इससे भी ज़्यादा जितना आप रोक सकते हैं रोक सकते हैं। और उसके बाद में फिर हाथों को पीछे ले जाइए, हिप्स को थोड़ा पीछे ले जाइए, दाहिने पैर को सीधा कर दीजिए और हो गया ये। और आपका शरीर देखेंगे अभी कंडीशन हो गया है, अभी आप पद्मासन के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं पाँव इधर करके बैठता हूं। तो अब हम दाहिने को मोड़ेंगे और हम जो एड़ी है, जो हील है आपका, उनको बिल्कुल नजदीक लाना है जितना हो सकता है, जैसे पेट से सटा दिया, ठीक है। लेकिन जब हम पाँव को रखेंगे तो जो आपका टखना है ये नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मोड़ आता है बहुत, ये आपको दर्द देगा। तो इसको हमें थोड़ा ऊपर ही रखना है ताकि ये घुटना ज़्यादा साइड में नहीं जाए, ये ऐसे 45 डिग्री में साइड में रहे। तो कर लिया ये। हो सकता है मेरा तो पूरा लग रहा है जमीन पे, आपका नहीं लगे, तो आपका हो सकता है इतना रहे। तो अगर इतना है तो आप देखेंगे कि इस पाँव को बड़ी मुश्किल से आप यहाँ पे ला के रख सकते। तो उसके लिए क्या करना है कि इस पाँव को मोड़िए और इसके नीचे ऐसे लगा लीजिए। तो इसको हम कहते हैं अर्ध पद्मासन। तो एक पाँव तो आपका पद्मासन की स्थिति में है और दूसरे को हमने नीचे लगा लिया। तो नीचे लगा के आप थोड़ी देर बैठिए इसमें।
तो इस आसन में बैठ के आप ध्यान लगाइए, प्राणायाम का अभ्यास करिए, कुछ भी करिए, लेकिन पहले आपको अर्ध पद्मासन कुछ दिन के लिए करना पड़ेगा, ताकि आपका कम से कम ये वाला घुटना जो है ऊपर वाला, ये तैयार होगा, ये कंडीशनड होगा, और इसको आप नीचे ले जाने की कोशिश करिए हाफ पद्मासन में बैठते हुए। और जब ऐसे हो जाए तो फिर आप खोल लीजिए और फिर दूसरे तरफ से भी ऐसे करिए। अब हमने बाएं को रख लिया यहां पे और दाहिने को मोड़ लिया, और फिर हम तो एक दिन ऐसा करिए कि एक दिन हम दाहिने को ऊपर रख के करेंगे और एक दिन हम बाएं को ऊपर रख के करेंगे। तो दोनों तरफ का हिस्सा आपका खुलना चाहिए, एक तरफ से काम नहीं चलेगा। अगर आपने एक ही तरफ से रोज रोज रिपीट किया तो आप देखेंगे एक तरफ का तो आपका खुल रहा है लेकिन दूसरे तरफ का कुछ नहीं हो रहा है। तो दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तब आपका पद्मासन होगा। तो आप इसमें बैठ के आप ध्यान लगाइए, प्राणायाम करिए थोड़ी दिन के लिए। तो एक दिन दाहिने तरफ से करिए, एक दिन बाएं तरफ से करिए, ठीक है। और अगर आपका इतना अभ्यास हो गया तब हमें क्या करना है, तब उसके लिए क्या करिए आप कि एक ऐसा तौलिया मोटा, इसको मैंने इतना मोड़ लिया है, इतनी ऊंचाई आपकी होनी चाहिए। अगर तौलिया नहीं है, योगा ब्लॉक है तो आप योगा ब्लॉक यूज कर सकते हैं, कंबल को मोड़ के रख लीजिए, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए कि उसकी ऊंचाई जितना आपका ये घुटने की ऊंचाई है, अगर मैं घुटने के सामने रखूंगा तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उतना ही है लगभग। तो इतना ऊंचा ऐसे तौलिया, कंबल कुछ भी आप मोड़ के रख लीजिए। तो हम आपको बताते हैं अब कि अब कैसे करना है। तो चलिए मैं बाएं पैर को रख लेता हूं यहां पे, और अब हम दाहिने को मोड़ेंगे इतना। ये जो आपने अर्ध पद्मासन लगाया था, अब यहां से बाहर निकालिए इसको। तो जब ये अर्ध पद्मासन करते करते आपका सध जाएगा कि ये थोड़ा नीचे जाने लगा, नीचे मतलब जा तो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं जा रहा है, अगर थोड़ा भी इंप्रूव हो गया है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि अभी ए पांव उठा के यहां रखना है। तो हो सकता है कि अगर आप तुरंत करेंगे तो वो नहीं होगा आपसे, तो इसलिए हमने ये तौलिया मोड़ के रखा है। इसको हमें क्या करना है कि इस पैर के नीचे ऐसे रख लेना है, ठीक है। और लेकिन उसको घुटने के बाहर ही रखिए। तो ऐसा रखने के बाद में आप इस घुटने को नीचे ले जाइए और ऐसे बैठना है। देखिए, तो आप देखेंगे कि ये घुटना नीचे जा रहा है और इसमें भी ट्विस्टिंग का एक्शन हो रहा है, जो क्योंकि इसमें ट्विस्ट आता ही है अगर आप पद्मासन करेंगे तो ये घुटना नीचे गया और यहाँ पे अपने पैर को ऐसे सेट कर लिया। थोड़ी देर आप रुकिए यहाँ पे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, आपको लगे कि पैर ये नीचे और जा रहा है और तैयार हो रहा है और तैयार हो रहा है, लेकिन आप यह ध्यान में रखिए कि ये वाला एंकल जो है वो ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए, वो वहीं पे पैर के ऊपर ही होना चाहिए, ताकि ये ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हो, नहीं तो आपके एंकल में दर्द होने लगेगा। फिर नीचे ले जाइए। तो आप देखेंगे कि मेरा घुटना नीचे चला गया है और ये तौलिए का जो लेवल है और ये मेरे ऊपर का पाँव का लगभग एक सा हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि ये पाँव को ये तौलिए की सपोर्ट से आपने ऊपर रखा ही हुआ है और ये नीचे चला गया है। तब हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे आसानी से आप दाहिने पैर को ऐसे स्लाइड करके यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। ये हो गया आपका पद्मासन। हो सकता है कि आप पद्मासन में पहले दिन 1 ही मिनट बैठ पाएं, 2 ही मिनट बैठ पाएं और उसके बाद में लगे कि नहीं मेरे पैर शून्य हो रहे हैं, मेरे को दर्द थोड़ा सा हो रहा है। दर्द से आपको गुजरना ही पड़ेगा, दर्द शुरू में होगा ही, वो दर्द जो है नेचुरल है, तो वो आपको धीरे धीरे तैयार करेगा दर्द। एक दिन कब किया आपने, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, ऐसे करते करते आप देखेंगे कि आपका शरीर धीरे 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 तैयार होगा और ऐसे कर सकते हैं आप। तो जब ये हो जाए तो आप इसको हटा लीजिए। अब हम दूसरे तरफ से करेंगे। तो तौलिए को किनारे रख लिया, अब आप दाहिने पैर को ऊपर रख लीजिए। अर्ध पद्मासन को ध्यान में रखिए, पहले हम यहाँ पे रखते थे, अब इसको हम बाहर ले जाएंगे और ये घुटना जितना नीचे हो सकता है नीचे लगा लीजिए और इस पाँव के नीचे अब ये मुड़ा हुआ तौलिया जो है सामने ऐसे रख के इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। तो देखिए ये मेरा घुटना जो है, तौलिया जो है, उनका लेवल एक जैसा है। और फिर आप थोड़ी देर ऐसे बैठिए, इंतजार करिए ताकि ये घुटना थोड़ा सा कंडीशन हो जाए। होने के बाद में क्या करना है कि उसके बाद में आप पाँव को पकड़िए, तौलिए ने आपको ऊंचाई दे ही रखी है, आप इसको स्लाइड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया आपका पद्मासन दूसरे तरफ से भी। तो ये आपके छोटे छोटे तरीके हैं। तो आप पहले एक दिन दाहिने पांव को यहां रखिए, बाएं को रखिए, और दूसरे दिन बाएं को इधर रखिए और दाहिने को उसको ऊपर रखिए।
तो आपको एक एक तरफ से, दोनों तरफ से अभ्यास करना है। और अगर आपका हो गया तब आप देखेंगे कि आप आराम से बिना तौलिया के सहारे से आप धीरे से इसको खींच लेंगे और आप बैठ सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरे तरफ से भी आप इसको रख लिया और बिना तौलिया के सहारे आप धीरे से उठा के आप ऐसे रख सकते हैं। और जब भी पद्मासन में बैठे तो आप ऐसा ध्यान में रखना है कि आपकी जो एड़ियां हैं बिल्कुल पेट के नजदीक होनी चाहिए और आपके एंकल जो हैं, चाहे नीचे वाले पांव का या ऊपर वाले पांव का, वो बहुत ज्यादा मुड़ना नहीं चाहिए। अगर मुड़ेगा तो आप देखेंगे लंबे समय में आपके टखनों में दर्द होना चालू हो जाएगा। इन सारे अभ्यासों को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जिनका हल्का फुल्का होता है, इनकी मैं गारंटी देता हूं कि ये सारे अभ्यास अगर आप दिन में 2 बार करते हैं तो एक हफ्ते में आप आराम से 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तो बैठ ही सकते हैं। और जिनका नहीं होता है, इन अभ्यास को आप करते रहिए और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आप पद्मासन में बैठने लगेंगे। तो ये रहा पद्मासन। अगर इन सारे अभ्यास को अगर आप करेंगे तो आपका पद्मासन बहुत ही जल्दी होने लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में डालिए। अगर इसका अंग्रेजी में देखना है तो मैं लिंक उसका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अंग्रेजी में जाके अभ्यास कर सकते हैं। इसको शेयर करिए दूसरों के साथ में, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, और हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।